खेल चल रहा है। जी अब्बा। अब नहीं खेल सकोगे। क्यों अब्बा? खेल खत्म। गिरफ्तारी देनी होगी। मंजूर? नहीं मंजूर, मैं पहले ही 2 साल रहकर आया हूँ अब्बा। रहना पड़ता है बेटा, 1-2 साल और सही। क्यों हर दफा मैं ही क्यों? क्योंकि नोरेज गिरफ्तारी के मसले से आजाद हो चुका है। जो चलकर जा सकता वही जाएगा ना। या तू बता कोई तरीका, तेरे लिए खुद चला जाऊं। हार गए आप? सिराज मर जाएगा, हारेगा नहीं। तो गिरफ्तारी में जीत जाना कहाँ है अब्बा? मियां साहब ने कहा है कि शमरेज की गिरफ्तारी दे दो। और आपने कहा कि दे देते। तुमने पहले कभी ऐसे जबान नहीं चलाई, आज क्या हुआ है? इससे जेल नहीं जाया जाता अब्बा। बाप चाहता है कि बेटा जेल जाए। मैं तो चाहता हूं कि तू जिए। तू जिएगा तो अमृतसरियों का काम चलेगा। इन अमृतसरियों पे मियां साहब का हुक्म क्यों चलता है अब्बा? शमरेज, मियां साहब ने तर्जमे के साथ मुझे और बिन्यामीन को कुरान पढ़ाया है, दीन सिखाया। तो क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे खानदान के 112 और उनके 110 इतने लोगों को मारना दीन में कहीं नहीं लिखा? वो तो बिड़ गया और हिसाब चुकता करने में गिर गई लाशें। वरना मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता। मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा अब। अम्मी साहबा ने हुक्म देके कहा है कि अब्बा भी कहें तो गिरफ्तारी नहीं देनी। हमारे कामों में अम्मी का दखल नहीं होता। फुप्पो का दखल तो होता। उसके 2 बेटों की कुर्बानी हुई है, दखल देगी वो, उसकी सुननी भी पड़ेगी। आप अम्मी साहबा से कहें मुझे कॉल करके कह दें, मैं दे दूंगा गिरफ्तारी। नहीं कहेगी तो फिर आप ही बताइए अब्बा, आप मियां साहब का हुक्म नहीं टाल सकते तो मैं माँ का हुक्म कैसे टाल सकता? ये वारंट वहीं से निकलेगा तो जेल जाऊंगा अब्बा, वरना लड़ जाऊंगा। नरेश, क्या हुआ? तुमने शमरेज को गिरफ्तारी देने से मना किया? जी। क्यों? और ये कब से होने लग गया कि तुम हमारे मामलों में अपनी टांग अड़ाओ? मैं जब नोरेस को देखती हूँ तय करती हूँ, अब की बार बोलूंगी, लड़ूंगी अपने बेटों के लिए। उसके बाप से लड़ोगी? बाप का प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। उसमें एक बेटा ईंधन बनकर जल गया, बची हुई आग उसके दूसरे बेटे का पीछा कर रही। आप लोग शादियां ना किया करें, कर लें तो बेटे पैदा ना करें, वरना माएं कहीं की भी हो आग में झोंकने के लिए बेटे पैदा नहीं करती। मैं जान बचा रहा हूं उसकी। 1 महीने से वो छुप के बैठा हुआ है, उकता गया है, बाप के सामने बोलने लग गया है। जेल जाएगा तो महफूज हो जाएगा। अभी ताजा ताजा 2 साल गुजार कर आए। और कितना सिराज साहब
अपनी जवानी बर्बाद कर दे जेल में। अब तो मैं कभी कभी रामिस को देखकर सोचने लगी कि कल क्या ये भी अपने बाप की व्हीलचेयर का गद्दी नशी होगा। कोई परवाह नहीं। अरे वाह, तो बंदूक पकड़कर गोली मार दीजिए नोरेस को। तड़पे तो फिर आखिरी बार तड़पे, मुझे बार बार दिखाई ना दे। मां का हुक्म है कि वो गिरफ्तारी नहीं देगा। आपके चोची में आए वो करे। ओ, मैं खुद चल सकता हूँ। नहीं चल सकते आप। वाह, अरे वो मेरे पेट्स का क्या? उन्होंने तो 3 दिन से खाना नहीं खाया होगा। जी नहीं, 2 बार मैंने खिलाया, 1 बार हजरत ने। मस्त चल रहे हैं वो। और मैंने उनको ये नहीं बताया कि आपको गोलियां लगी हैं। क्या कर रही हो नसीबा? इस तरह मैं टूट जाऊंगा। तुम्हारे अंदर की मां मुझे किरची किरची तोड़कर बिन्यामीन के पैरों में फेंक देगी, और वो ठोकर मारेगा तो मेरी सारी किरचियां महमल के मुंह पर आकर गिरेंगी। सुलह की शर्त रखी है उसने। मियां साहब से कहा है कि मैं अपने बेटे का खून माफ कर दूंगा अगर सिराज महमल को फरहाद से ब्याह दे, बड़े हजरत के कातिल के साथ। हम करेंगे हजरत के खून से गद्दारी? अब तुम बैठकर सोचो, सिसकियां भरो, या अपने बेटे को फोन करके कहो कि गिरफ्तारी दे दे। चलो चलो भागो। बहुत थक गई हूं मैं, भाग भाग के। क्या हुआ अब्बा? एक टूटी हुई बुज़दिल मां से मिलकर आ रहा हूं। चलो भागो, मामा पास जाओ। शाबाश।